सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ना, आप एक दूसरे पे शक करते हो, बहुत बुरी बीमारी है शक करने की। तो शक करते हो तो कोई भी इंसान आपके साथ रहना रहना क्यों चाहेगा, बताइए? कोई भी आपके साथ रहना क्यों चाहेगा? मुझे सॉरी, बाबा जी का ये डायलॉग, आपको पता है, गुरु जी का एक डायलॉग याद आ गया जो बहुत वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, और सॉरी इंस्टाग्राम पे भी, कि आपसे कोई प्यार क्यों करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो आपको उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। पता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं, ठीक है। उस पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप ट्रस्ट नहीं करते, बहुत कुछ कर रहा है वो अपनी लाइफ में, आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है सब चीज़ें कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और आप फिर भी उस रिलेशन को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हो, फिर भी वो इंसान नहीं समझना चाहता, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप अपनी साइड से पूरी तरह से ठीक हो, बट वो इंसान समझना नहीं चाहता, जो ये सब हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं समझना, वो और कुछ चाहते हैं शायद अपनी लाइफ से, आपको भी चाहते हैं और कुछ भी चाहते हैं। तो ऐसा रिलेशन तो भाई रिलेशन नहीं हुआ ना, ये तो आपके साथ एक मजाक चल रहा है कि भाई हम इतना एक अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम, मतलब होता है कि एक फ्रीडम देना, भाई अपने पार्टनर को इतना फ्रीडम दे रहे हो कि वो अगर कुछ कर भी रहा है तब भी आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये चीज़ बर्दाश्त मत करिए। आप उस इंसान को ना छोड़ दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में ठीक रहोगे। और आगे आप देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख भी होता है ना। बट अगर इस ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में रहा तो आप पूरी ज़िंदगी पछताओगे, आप खुद मार खाओगे कि हाँ हमने ये सब क्यों किया। और एक चीज़ होती है कि अगर इन वो होता है ना कि एक शक हो जाता है पैदा दिमाग में, वो शक आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं, चाहे आप रिलेशन में कितने भी आगे बढ़ गए हो, वो शक आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। आपके बीच में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आप क्या पता आगे जाके अलग हो जाओ, है ना। इससे पहले कि आपको अगर पहले से थोड़ा बहुत शक है, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि आपकी लाइफ में अगर इतने शक चल रहे हैं ना, लाइफ रिलेशन को लेकर एक दूसरे पर नहीं है, तो आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। बट एक नेचर होता है इंसान का, पता है, एक अपनी आदतें बहुत सुधारनी ज़रूरी होती हैं। अगर आपकी आदत है किसी भी इंसान पे शक करने की कि हाँ भाई वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो मेरे हिसाब से चलेगा, हम जैसे चलाएंगे उसको वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मिलना है उससे मिलना पड़ेगा, जैसा पहनाएंगे वैसा, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत टिपिकल टाइप के होते हैं, जो अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। तो ऐसे ही इंसान के साथ कोई क्यों रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा भाई, उस रिश्ते से निकलना ही चाहेगा, क्योंकि एक जो आपका पार्टनर है वो बहुत इरिटेट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि भाई ऐसे रिश्ते में तो हमें रहना ही नहीं है, हमें तो यहाँ इस रिश्ते से निकलना है, हमें नहीं रहना। ये कैसे इंसान के साथ फंस गए हैं, जो जिसके साथ हमारा कोई मतलब फ्रीडम है ही नहीं, जिसकी हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, इसके इशारों पे चल रहे हैं, तो आप वहाँ से निकल जाओगे। पता नहीं क्यों लोग इतना दबाव रखना चाहते हैं आजकल के टाइम पर भी, यार बहुत से लड़के ऐसे हैं जो दबाव रखना चाहते हैं लड़कियों पे कि हमारे तरीके से चले। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो सुधरना चाहते हैं, ठीक है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। पर कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, जो ऐसे नहीं बोलूँगी, जो अपनी आदतों से मजबूर होती हैं और उस इंसान को धोखा देती हैं जो अच्छा खासा रिलेशन लेके चल रहा है। तो देखिए, ये तो दोनों पे ही डिपेंड करता है कि कौन अपने रिलेशन को कैसे लेकर चलता है। अगर एक इंसान, अगर दोनों, देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है, अगर अच्छे वे में बजेगी तो वो भी सही है, गलत वे में बजेगी तो वो भी दोनों हाथों से बजती है। तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपका रिलेशन ख़राब हो। आप चाहते हो भाई ये इंसान मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए, बट आपकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर वो इंसान तो जाएगा ही ना। पर आजकल के टाइम पे ना लोग बहुत अजीब हरकतें भी करने लग गए हैं। हरकतें लाइक कि अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की बात है, पंजाब की कहीं की बात है, कि लड़की ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब एक्स होगी उसकी, हाँ, तो उसके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहती थी, तो उसने उसका मतलब मर्डर कर दिया, उसकी खुद के ऑफिस में जाके, उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने पर। इतना दिमाग, मतलब लोगों का कहाँ चला गया है? क्यों इतना गुस्सा भर गया लोगों के दिमाग में? गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप की भी जान ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। देखिए, एक लड़की की अपनी लाइफ है, उसके डिसीजंस हैं, उसको जो पसंद आएगा वो करेगी, नहीं पसंद आएगा तो उसको निकलना है उस चीज़ से, कि हाँ भाई उसको नहीं पसंद है तो वो निकल सकती है, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकते आप। तो भाई एक अंडरस्टैंडिंग रखिए,
ठीक है, अगर आपको रिलेशन बचा के रखना है तो लॉयल रहिए उस इंसान के लिए जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है, जिसकी लाइफ से आप निकलना नहीं चाहते। और कुछ भी ऐसा गलत मत करिए जिससे उस लड़की को भी हर्ट हो और आपको भी हर्ट हो, ठीक है। अच्छा काम कीजिए। गलत काम करोगे, गलत तरीके से जीना चाहोगे कि हाँ भाई वो भी हमारी लाइफ में रहे और हम अलग से भी मज़े करते रहे, तो ये तो भाई बहुत गलत चीज़ है। कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। फिर आगे जाके होता ना कि पाप का घड़ा बढ़ता रहे, एक दिन तो फूटता ही है, पता तो चले गई। और फिर आपकी ज़िंदगी में बर्बादी छाएगी, फिर आप डिप्रेस्ड होगे, फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर वही आप देवदास बन जाओगे, फिर रोगे धोगे। भाई जो भी है, दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो इससे अच्छा ये अपने रिलेशन को बचाना है तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में ना लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमसे बात करें, सिर्फ बात करें, ठीक है। कहीं भी है बताए कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें लोगों को जाननी होती हैं, पता नहीं क्यों। देखिए उस अपनी अपनी लाइफ होती है। कोई आपकी, देखिए एक होता है ना कि शादी हो जाए तो फिर भाई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे आज मेरी शादी हो गई है तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये नॉर्मल है यार, शादी के बाद ये सब चीज़ें चलती हैं। उनका पूछना बनता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। बट अब बिफोर मैरिज ये सब नहीं बनता। आप इतना डाउट नहीं कर सकते किसी पे कि हाँ भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ वीडियो कॉल करके दिखाओ, फ़ोटो खींच कर बताओ। ये सब वो टिपिकल लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में भी। मैं इन चीज़ों को ना बहुत, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं वो लोग कैसे रहते होंगे साथ में कि हाँ भाई उनको वो कैसे झेलते होंगे एक दूसरे को, कि उसको अजीब तो लगता ही होगा ना कि ये सब क्यों है। मतलब किसी के साथ भी रहते हैं तो शर्म सी फील होती है कि भाई इसका जो ये बंदा है, ये बंदी है, कितना शक करते हैं भाई, इतना डाउट करते हैं। एक साथ रहने के बाद भी इन लोगों को इतना डाउट है तो भाई अपने रिलेशन से निकल जाओ ना। गलत चीज़ें मत करिए और साथ में रहिए, लॉयल रहिए। जितना डाउट करोगे उतना रिलेशन ख़राब होगा, ठीक है। इंसान दोनों ही अच्छे होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में थोड़े बिजी होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में थोड़े खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली में भी खुश रहना चाहते हैं, और है कि अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। सब चाहिए होता है यार लाइफ में, ऐसा नहीं है। शादी हो जाए तो इतनी भी बाउंड्रीज आप मत रख देना उनके लिए कि हाँ भाई आपको जाना ही नहीं है। अपनी अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो, बाउंड्रीज नहीं। देखिए एक लिमिट होती है हर किसी चीज़ की, है ना, वो क्रॉस नहीं करनी है। बट ज़्यादा टिपिकल बनना वो बड़ा अजीब काम हो जाता है। आपको टिपिकल नहीं बनना है, आप अच्छे इंसान बन सकते हो अगर आप अपने रिश्ते को अच्छे से लेकर जा रहे हो। लॉयल्टी से लेकर जाइए, उस इंसान को समझिए वो आपके लिए कितना करता है, कितना करती है, या फिर जो भी है। क्योंकि अगर डाउट होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, तो भाई उस रिलेशन से निकल जाओ। अगर बचाना चाहते हो तो प्लीज़ अभी से अपनी आदतों को सुधार लीजिए और एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो डाउट है अगर वो है तो आपका रिलेशन किसी काम का नहीं है, आपको निकलना ही चाहिए उस रिलेशन से। ब्रेकअप कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ ही जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। पर डाउट मत रखिए, क्योंकि डाउट से ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक शक इंसान के दिमाग में पैदा हो गया, वो कभी निकलता नहीं है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद है भाई। फिर आप बोलते हो कि हाथ उठाते हैं, मारते हैं, क्योंकि आपने ये लाइफ खुद चुनी है। आप निकल सकते थे इस चीज़ से ना, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे जीना है। मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करती हूँ और आपको एक अच्छा जो होती है कि एक अच्छी मोटिवेशन देती हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप करोगे, नहीं आ रहा फिर आप उसी चीज़ में घूमे हुए हो तो आपको नहीं समझ आएगा। चाहे आपको कोई भी, मैं क्या, कोई भी, आपका अपना भी आपको कितना भी समझा रहा है, आपको नहीं समझ आएगा। बट मेरे हिसाब से तो यही ठीक है कि आपकी जो रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डाउट ज़्यादा है, तो उस रिलेशन से बाहर निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा है तो, थोड़ा बहुत है तो उस रिलेशन को बचा लीजिए। आप बचा सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथ में है, कोई और नहीं। किसी और के हाथ में मत दीजिए। किसी से ये मत पूछिए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई गलतियाँ आप कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा। दूसरा आपको समझाएगा क्योंकि पूरी बात तो उसको भी नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पहले खुद इस चीज़ को समझो, खुद इस चीज़ में डिस्कशन करो, फिर अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो उस चीज़ को लेकर जाओ आगे तक। नहीं बनता तो उस चीज़ से निकल जाओ, बट लाइफ बर्बाद मत करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलते हैं।